जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम डिस्कस कर रहे थे और 250 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 251 टुडे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, आपको 6 स्टैटिक घटना चक्र की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, देन जनरल साइंस और पॉलिटी। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, सो प्लीज़ चेक द प्लेलिस्ट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 251 के साथ। अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? अविश्वसनीय, जो विश्वास करने योग्य ना हो। जिस पर विश्वास किया गया, जिस पर आपने विश्वास किया, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? विश्वस्त। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, वो होता है अवर्णनीय। वर्णीय वह होता है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके वो अकथनीय होता है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको बोलते हैं खग्रास। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है और जिस सूर्य ग्रहण में पूरा सूर्य ढक जाए उसको खग्रास शब्द बोला जाता है। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं, तथा जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसको अमावस्या कहते हैं। चंद्रग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से पड़ता है। अवैध शब्द का एक वाक्य है अवैध, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, वो होता है अवैध। इसी प्रकार जो कानून अथवा विधि के अनुसार मान्य है उसे वैध कहते हैं। ऐसा काम करना जिसमें कानून टूटता हो उसे विधिभंग कहते हैं, और जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, ज्ञान चक्षु, उनके लिए कौन सा विकल्प सही है? ज्ञान चक्षु। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले व्यक्ति को त्रिकालदर्शी बोला जाता है। आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान के लिए चक्षु ज्ञान बोला जाता है, और आंखों से संबंधित बीमारी को दृष्टि दोष बोलते हैं। पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त होता है? पंचामृत हम बोलते हैं जो दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु मतलब शहद, इनसे मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं के और भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। दोपहर के बाद का समय बोला जाता है अपराह्न, तथा दोपहर का समय मध्याह्न होता है। पूर्वाह्न दोपहर के पहले का समय, तथा गोधूल रात और संध्या के बीच का समय। गोधूल जो है वो क्या है? रात और संध्या के बीच का समय। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसको हम बोलते हैं साक्षर, जबकि निरक्षर शब्द पढ़ना लिखना ना जानने वालों के लिए प्रयुक्त होता है। सर्वज्ञ वह होता है जो सब कुछ जानता हो, और विद्वान उसे कहते हैं जो किसी विषय का ज्ञान ना हो जिसे। नेक्स्ट, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको क्या बोलेंगे? अंतेवासी, प्रहरी, प्रवासी या प्रगल्भ, उसको बोलते हैं प्रवासी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए जो शब्द होता है उसको बोलते हैं बहुभाषाविद। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उनके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है बहुभाषाविद। जो दो पक्षों के बीच भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाए उसको बोलते हैं दुभाषिया, ट्रांसलेटर। जिसे ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं। साक्षर जो पढ़ना लिखना जानता हो उसके लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले को अभी हमने देखा उसको दुभाषिया बोलते हैं। दो भाषाएं बोलने वाला व्यक्ति ये द्विभाषी होता है। दुभाषी और द्विभाषी में कंफ्यूज नहीं होना। दुभाषिया मतलब दोनों के बीच में ट्रांसलेट करना, और जो दो भाषाओं का ज्ञान रखता है या बोलता है उसको द्विभाषी बोलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे बोलते हैं अनन्य अथवा अनुपम। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। जो सामान्य ना हो असामान्य। जो सीमा से परे हो असीम। जिसका कोई अर्थ ना हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? व्यर्थ। जो किए गए उपकार को मानता हो,
उसके लिए एक शब्द यूज होता है कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसके लिए होता है कृतज्ञ। जो कृतज्ञ ना हो उसके लिए शब्द उपयोग करते हैं कृतज्ञ, जो कृतज्ञ ना हो। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? कुलीन। राजा का पुत्र राजपुत्र। जन्म दोबारा हो जिसका उसे द्विज कहते हैं और जिसकी पूजा की जा सके वह होता है पूजनीय। जो मृत्यु को जीत ले उसके लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? उसके लिए है मृत्युंजय। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है, जो अनुग्रह से युक्त हो वो होता है अनुग्रहित। अनिर्णीत के लिए एक वाक्य क्या होगा? जिसका निर्णय ना हुआ हो। जिसका निवारण ना हो सके वो है अनिवार्य। उसके लिए जो शब्द यूज होता है उसको बोलते हैं अनिवार्य। अविकल ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द है। जो अवश्य होने वाला हो उसको बोलते हैं अवश्यभामी, अवश्यम भावी। शाश्वत शब्द होता है जो हमेशा के लिए रहने वाला हो, उसको शाश्वत बोलते हैं। चिन्हित शब्द, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको बोलते हैं सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा या गर्दन सुंदर हो उसको सुग्रीव बोलते हैं। जिसके लोचन सुंदर हो उसको सुलोचन बोलते हैं। जिसके नयन सुंदर हो उसको सुनयन बोलते हैं। और सोने की इच्छा के लिए प्रयुक्त होता है उसको सुषिप्सा बोलते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिद्रान्वेषी। ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। हर चीज़ में जैसे बोलते हैं ना, हर चीज़ में आप कोई ना कोई गलत ढूंढ लेते हैं, वो होते हैं छिद्रान्वेषी। सव्यसाची। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है, बाएं हाथ से कार्य करने वाला। जिसने बहुत कुछ सुना हो, बहुश्रुता। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, स्वेच्छाचारी। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता। उसे वाग्दत्ता कहते हैं। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो उसे नवोड़ा कहते हैं। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसे आगत पतिका कहते हैं। जिसे वेतन ना मिलता हो उसे बोलते हैं अवैतनिक। जो किसी अन्य के स्थान पर कार्यरत हो वो होता है स्थानापन्न। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसको बोलते हैं पदेन, जिसे बोलते हैं पदेन अधिकारी। जिस व्यक्ति के वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी बोलते हैं। वह जो किसी पद पर रहते हुए अधिकार प्राप्त करता है उसे पदाधिकारी बोलते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे प्रतिष्ठित बोलते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो वो होता है अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है उसको बोलते हैं अर्धकालिक। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता दिया जाता है उसे तकावी बोलते हैं। जिस भूमि में कुछ भी ना पैदा हो उस भूमि को बंजर भूमि बोला जाता है। जहाँ आबादी ना हो उसे निर्जन, उस जगह को निर्जन बोला जाता है। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यह है खंड काव्य। किसी व्यक्ति की स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख को संस्मरण तथा दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी कहते हैं। संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहा जाता है। वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य है। वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य हो जाएगा, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही होगा? यह है अत्याज्य। जिसको छोड़ा जा सकता है वो है त्याज्य। जिसको क्षमा न किया जा सके वो अक्षम्य।
और जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो अभियुक्त। श्रवण चक्षुक शब्द के लिए वाक्य है, श्रवण चक्षुक के लिए वाक्य है जो आंखों से सुनता है। जो पेट के बल चलता हो उसे बोलते हैं उदरचर। पेट का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको उदर बोलते हैं, और चलने वाला चर उदरचर। आकाश में चलने वाला नभचर, इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके अगोचर, और जिसे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे निरापद बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो छाती के बल गमन करता हो वो उसको बोलेंगे उरग। जो स्त्री कविता रचती है उसको बोलते हैं कवियत्री। अब कवित्री हमने जब शब्द पढ़े थे, शुद्ध अशुद्ध वाक्य पढ़े थे, तब हमने देखा था कवित्री लिखने के बारे में बहुत बार पूछा गया था। तो कव य पे छोटी की मात्रा, त्र पे बड़ी की मात्रा, कवयित्री। ठीक है, तो 300 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट 301 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद।